मदद दायान का इंतजार करने हुए कि लॉन में बैठे कोई हारल बगवी देखने लगी। अचानक ही ज्यादा डरावनी पुरासवार स्ट्रेन आने पर एक टी को बंद किए अपने रूम की तरफ बढ़ी। बिस्तर पर लेटते हुए बस दायान के रोये के बारे में सोचते हुए इसकी आंख लग गई। इसे सोए हुए बमुश्किल 1 घंटा ही गुजरा होगा कि खिड़की के पट तेज रफ्तार हवा के बाइस आपस में जोर से बजने लगे तो उनकी आवाज से उसकी जाग खुली। इसने फौरा बिस्तर से उठकर अपने दर्द का जायजा लिया, खिड़की बंद की, मगर अब डर के बाइस इसने कमरे से बाहर जाने का सोचा और दायान को देखने के लिए अपने साथ वाले कमरे में आई। दायान शहीद आकर सो चुका था। वो भी आहिस्ती से कदम उठाती हुई इसके करीब आई। दूसरी साइड पर खाली जगह पर लेट गई और खुद को महफूज तस्वीर करते हुए अपनी आंखें मूंद ले। कुछ देर बाद उसे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। आधी रात जब दाया ने करवट ली तो अपने सामने मदद को ऐसे अपने इतने करीब देखकर अपनी आंखों पर यकीन करना नामुमकिन लगा। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा, मगर अपने जज्बात पर जब्त किए उसने अपने बढ़े हुए हाथ को वापस खींच लिया। जल्दी से बिस्तर से उठा और उसके गदाज वजूद को अपनी बाहों में भरे हुए वापस किसी के कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लटाया। इस पर कम्फर्टर उड़ाया और आहिस्ती से दरवाजे को बंद करता वहां से बाहर निकला। अपने कमरे के टेरेस में आया। ठंडी हवा के सर्द झोंके ने इसका इस्तकबाल किया। वो ट्रांस की सूरत अपने दोनों बाजू वाक़िए बारिश की बूंदों को अपने कशादा सीने पर गिरते हुए महसूस कर रहा था, मगर ये गिरते बारिश के कतरे उसे माजी की यादों में ले गए। ये बारिश की ठंडी बूंदें उसे आग की लपटों तरह खुद पर गिरती हुई महसूस होने लगी। ये ले ममा, बाबा और भाई, आप सब के लिए मेरे हाथों से बनी चाय और गर्मा गर्म पकौड़े, इसने तवे दरमियान में मौजूद टेबल पर रखते हुए कहा। वाह, कितना प्यारा मौसम है और ये रमझम बारिश, उसने कहा। ऐसे मौसम में मेरे भाई की आवाज में गाना सुनने को मिले तो मजा ही आ जाए। प्लीज भाई सुनाए न गाना, वो इसका हाथ अपने हाथों में लिए इससे फरमाइश करने लगी। आज उसे फिर अपनी बहन की आवाज उसके कानों में सुनाई देने लगी। इसने अपनी बंद आंखें जल्दी से खोले ताकि वो माजी की यादों से पीछा छुड़ा सके। वो अपने माजी की तरफ यादों से पीछा छुड़ाने के लिए बेसमेंट की तरफ भागा। वहां से बेबी कोबरा को निकालते ही इसकी आंखों में आंखें डालते हुए अपनी जबान बाहर निकाली तो इसने अपना काम कर दिया। छुट्टियों के 3 माह में सीरत ने घर काफी काम करने सीख लिए थे। अब वो हफ्ता बेगम के साथ हर काम में इनका हाथ बटाती, सफाई सुथराई करती और मनहाज के लिए इसकी फ्रूट डिशेस भी बनाना सीख रही थी। मनहाज की आज हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट थी। सीरत घर के कानून से थकी तो सो गई। मनहाज हॉस्पिटल पहुंचा तो इसके एक दोस्त ने इससे गुजारिश की, यार मनहाज, आज मैं तुम्हारे हिस्से की नाइट शिफ्ट आज मैं कर लूंगा। दरअसल मुझे कल और परसों काम है, कुछ है, इसलिए कल तुम मेरी ड्यूटी निभा देना। आज दिन तुम जाओ रेस्ट करो, फिर 2 दिन तुमने ये ड्यूटी करनी है। ठीक है। मनहाज ने इसकी बात मान कर वापस घर की राह ली। मनहाज कुछ देर बाद जब घर लौटा तो सब सो चुके थे। वो भी अपने कमरे में आया तो सीरत भी सो चुकी थी और इसके फराटों की धीमी धीमी आवाज कमरे में गूंज रही थी। शहीद सारा दिन काम करने की वजह से थकावट के बाईस ही फराटे ले रही थी। मनहाज को उसे ऐसा करते देख शरारत सूझी। सीने पॉकेट में से हाथ डालकर अपना मोबाइल निकाला व सीरत की वीडियो बनाई। कमरे में किसी की मौजूदगी को महसूस करते हुए सीरत ने जब अपनी आंखें खोले तो मनहाज इसके करीब ही बैठा था। आप वापस आ गए? उसने उठकर बैठते हुए पूछा। हम अगर वापस न आता तो इस दिलचस्प मंजर से कैसे लुत्फ अंदोज होता। उसने मोबाइल से वीडियो निकालकर उसकी तरफ मोबाइल का रुख किया। सीरत ने जब मोबाइल पर चलता मंजर देखा, मनहाज आगे आगे और सीरत इसके पीछे पीछे। मनहाज सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर छत पर पहुंच गया। सीरत भी इसके पीछे थी ताकि इससे मोबाइल लेकर वो वीडियो डिलीट कर सके। सीरत का छत की रेलिंग के पास पांव खसरा। इससे पहले कि वो छत से नीचे गिरती मनहाज ने उसे थाम लिया। क्या करती हो, अभी तुमने नीचे गिर जाना था। मनहाज ने इसकी तरफ देखते हुए परेशानी से कहा। अच्छा होता गिर ही जाती, जान छूटती आपकी। आपको कौन सा मुझसे प्यार है, जबरदस्ती मुसरत कर दी गई हूँ आप पर, उसने अफसरदा लहजे में कहा। मनहाज मुस्कुराकर इसकी तरफ देखते हुए उसे बाजुओं में उठाकर अपने रूम में लाया। चिड़ियों की खूबसूरत चहचहाट ने इसकी नींद में फर्क डाला। इसने आंखें खोल कर देखा तो खुद को अपने बिस्तर पर ही मौजूद पाया। इसने सोचा, मैं तो रात को दायान के पास गई थी, फिर यहाँ कैसे? उठकर विंडो खोली तो दायान लान में मौजूद था। फिलहाल मानो ब्लू जीन्स और व्हाइट टी शर्ट पहने, हाथों में पाइप लिए पौधों को पानी देने में मसरूफ था। वो फरिश होने के बाद लान में आई दायान, जिसका चेहरा दूसरी तरफ था।
मनप इसके थोड़ा करीब आई और उसने पाइप पर अपना पाँव रखा तो पाइप में से पानी आना बंद हो गया। डायन पाइप को देखने लगा कि इसमें से पानी आना बंद क्यों हो गया। मनप ने अपना पाँव थोड़ा उठाया तो पानी की तेज धार ने डायन के चेहरे के साथ साथ इसके पूरे कपड़ों को भी भगो दिया। मनप इसकी हालत पर पते लगाने लगी। डायन इसकी इस हरकत पर पेच बदाव खा करने गया। फिर बदला चुकाने के लिए पाइप का रुख इसकी तरफ किए उसे भी भगो दिया। वो अपना आप बचाने के लिए भागी मगर वो पूरी तरह भीग चुकी थी। भागते भागते इसका पाँव पाइप से ही उलझा और वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और घास पर गिर गई। डायन इसके करीब आया तो उसने अपना हाथ आगे किया ताकि वो उसकी मदद से उठ सके। मनप ने इसकी तरफ देखते हुए उसका हाथ तो थाम लिया और उठकर खड़ी हुई, मगर उसने डायन का हाथ न छोड़ा। डायन ने अपना हाथ इसके हाथ से एक झटके से छुड़वाया और जाने के लिए बढ़ा। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता मनप ने इसकी पश्च से ही इसकी चौड़ी कमर के गिर्द अपनी दोनों बाजुओं फैलाकर उसे जाने से रोका। You up your hands on me. You won't hug me. But I can. वो इसकी जानिब मुड़ते हुए संजीदा लहजे में बोला। फिर इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किया। If you won't kiss me, will you press your lips against me with to pressure? But I can. इसका अंदाज मनप को साकत कर दिया। If won't say you want me. But I can. इसने मनप के चेहरे पर आईडी के बाल उसके कान के पीछे किए। You won't touch me. But I can से अपना चेहरा इसके कान के करीब किए सरगोशी के अंदाज में कहा। You lips so under. और किसी दिन रिश्ता उन्माई है। मनप को इसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन को झलसाती हुई महसूस हो रही थी। के व्यू इससे पहले कि वो साहिरा की सबज आंखों में खोकर जज्बात की रो में बहकर पैसे उसका कोई नुकसान कर बैठता। प्लीज मुझे अपने करीब आने पर मजबूर मत करो, हो सके तो मुझसे दूर रहो। ये कहते हुए इस लहजे में जो दर्द था उसे मनप ने बखूबी महसूस किया। उसे अपने आप से दूर किए वहां से निकलता चला गया।